नमस्कार, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लुरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। छत्तीसगढ़ में धार्मिक आस्थान के अंतर्गत आज हम शैव धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ सभी धर्मों के फलने फूलने के लिए एक उपयुक्त स्थल रहा है। धान के कटोरे के साथ साथ इसे धान के कटोरे के साथ साथ इसे धर्म के कटोरे के नाम से भी जानते हैं। धर्म के कटोरे के नाम से भी जानते हैं। धर्म वही है शास्त्र जिनका निर्देशन करे, अर्थात धारिति इति धर्म। धर्म वही है जिसे हम धारण करते हैं। शास्त्रों में धर्म को अदृश्य एवं अलौकिक कहा गया है। वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान रूप है वह रामायणकालीन दंडकारण्य एवं महाकांतार का भाग है। यानी छत्तीसगढ़ के जो रामायणकालीन जो स्थल रामायणकालीन में जो है छत्तीसगढ़ जो है दंडकारण्य एवं महाकांतार का ही भाग है। यह भूभाग जो है सहस्त्र अर्जुन एवं कीर्तवीर्य का कर्म क्षेत्र है। और इसके साथ साथ यह क्षेत्र यानी छत्तीसगढ़ जो है प्राचीन काल में इनको कहा जाता था दक्षिण कोसल कहा जाता था। और जो है दक्षिण कोसल में भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय यहाँ अपना आश्रय बनाया था। यानी दक्षिण कोसल में उन्होंने अपने कुछ समय जो है वनवास का समय को व्यतीत किया था। सनातन धर्म से संबंधित सभी जो है शाखाएं यहाँ फली फूली, जिनमें से मुख्य रूप से है शाक्त है, शैव है, वैष्णव है, आपका जैन एवं बौद्ध है, और आपका कबीरपंथी है, सतनाम पंथ के अलावा ईसाई एवं मुस्लिम धर्मावलंबी भी यहाँ छत्तीसगढ़ में फले फूले। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में इन सभी धर्मों का हजारों की संख्या में अनुयायी हैं। और यहाँ सभी धर्म जो है साथ साथ चलते रहे। इस प्रकार यहाँ के लोगों में धार्मिक उदारता का ये सभी एक साथ चलते रहे। विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग साथ साथ चलते रहे। इस प्रकार में धार्मिक जो है उदारता का परिचय होता है। इस प्रकार जो है सामाजिक जो है क्रांति एवं धार्मिक क्रांति के प्रमुख क्षेत्रों में अगर हम देखें तो 3 क्षेत्र मुख्य रूप से जो है हमें दिखाई देता है। और इन्हीं 3 क्षेत्रों से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो है विभिन्न केंद्र यही मुख्य केंद्र इन्हीं को हम मान सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से पहला है दामाखेड़ा, ये जो है कबीरपंथी, दूसरा है आपका चंपारण्य, ये चंपारण्य है आपका वैष्णव धर्म से संबंधित। और वैष्णव धर्म के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से पुष्टि मार्ग, यानी चंपारण्य जो है वल्लभाचार्य का जन्मभूमि है। और तीसरा आता है आपका गिरधपुरी,
विराटपुरी यानी गुरु घासीदास, और हम कह सकते हैं इसे सतनाम पंथ। इस प्रकार ये 3 केंद्र मुख्य रूप से जो है छत्तीसगढ़ की धार्मिक आस्था का संरक्षित धरोहर है। ये जो 3 केंद्र जो है ये है छत्तीसगढ़ की धार्मिक आस्था की मुख्य धरोहर है, संरक्षित धरोहर है। अब इन्हीं 3 धर्मों से ही संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वैदिक काल में भी यज्ञ होता था, यज्ञ होते थे। तो उस समय में पशु बलि के अलावा मनुष्य बलि के भी प्रमाण देखने को मिलता है। लेकिन हमें आधुनिक काल में हम देखें तो आधुनिक काल के आते आते तक छत्तीसगढ़ में ये सारी जो प्रथाएं हैं धीरे धीरे समाप्त होते गई, और सभी छत्तीसगढ़ के जितने भी धर्म से संबंधित लोग थे उनको धार्मिक आज़ादी मिला। उनको वे अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते थे। लेकिन अगर हम उस समय जो शासक वर्ग थे वे गैर धर्म वाले को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करते थे, उनको मजबूर नहीं करते थे कि वे अमुक धर्म को ही स्वीकार करें। वे इस प्रकार उस समय भी सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। आदिवासियों का भी अपना एक पृथक जंगली धर्म होता था। उस समय मुख्य अगर हम देवी देवता देखें धार्मिक आस्थाएं के अंतर्गत तो आता है भगवान ब्रह्मा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये सनातन धर्म के अंतर्गत ये 3 प्रमुख देवता माने जाते हैं। और ब्रह्मा को ही सृष्टि का रचनाकार माना जाता है, उन्होंने रचना किया। विष्णु जो थे ये पालनहार थे, सृष्टि का पालक थे। और शिव जो थे वो संहारक थे, या हम हो सकता है रक्षक थे। कहा जाता है कि विष्णु की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा की नाभि से हुआ था, और विष्णु की जो पत्नी है लक्ष्मी, इनको क्या कहा जाता है? धन की देवी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में भगवान विष्णु के उपासक को वैष्णव कहलाते हैं। यानी छत्तीसगढ़ में जो भगवान विष्णु के जो उपासक हैं वे क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। और इनकी जो है संख्या जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी मात्रा में है। साहित्य, शिलालेख, अभिलेख, सिक्कों व स्थापत्य आदि कलाओं में विष्णु की उपस्थिति का हमें जानकारी मिलती है। विष्णु की उपस्थिति के बारे में पता चलता है क्योंकि उस समय वैष्णव संप्रदाय की बहुलता थी। उस समय वैष्णव संप्रदाय के बारे में विभिन्न शिलालेखों में, स्थापत्य कला में, साहित्य में, शिलालेख में, अभिलेख में, इन सभी कलाओं में हमें विष्णु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु के बारे में अगर हम देखें तो भगवान विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति बिलासपुर जिले के, कहाँ? भगवान विष्णु के सबसे प्राचीन मूर्ति बिलासपुर जिले के मल्हार के बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ है। यानी भगवान विष्णु के सबसे प्राचीन मूर्ति बिलासपुर जिले के मल्हार की बूढ़ी खार से प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ के जो बहुसंख्यक जो जनता थे, आम लोग थे, वे मुख्य रूप से कबीरपंथी एवं सतनाम पंथी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और अभी भी हैं।
छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश जो जनता है वे कबीरपंथी एवं कबीरपंथी और सतनाम पंथ इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कबीरपंथ के जो छत्तीसगढ़ में कबीरपंथ के संस्थापक, छत्तीसगढ़ में अगर देखें, छत्तीसगढ़ में कबीरपंथ के जो संस्थापक थे वे धर्मदास थे और धर्मदास का उद्देश्य था, कबीरदास के जो उद्देश्य थे उनको छत्तीसगढ़ में प्रचार करना था। क्या था? कबीरदास के जो संस्थापक हैं, छत्तीसगढ़ में कबीरपंथ के जो संस्थापक हैं वे धर्मदास थे और धर्मदास का उद्देश्य क्या था कि कबीरदास के जो उद्देश्य थे, जैसे मुख्य रूप से जाति एकता स्थापित करना, समाज में जाति एकता स्थापित करना, मूर्ति पूजा एवं पाखंडवाद का विरोध करना और समाज में एकता लाना, ये जो कबीरदास के उद्देश्य थे, इसी उद्देश्य को धर्मदास जो है छत्तीसगढ़ में लाना चाहते थे, छत्तीसगढ़ में वे इनको स्थापित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से जो है छत्तीसगढ़ में धर्मदास ने कबीरपंथ की स्थापना किया था। सतनाम पंथ के संस्थापक थे गुरु घासीदास थे। गुरु घासीदास जी ने यद्यपि बहुत सारे उपदेश दिए हैं, इनमें मुख्य रूप से उनके उपदेश है मनखे एक समान। उस समय गुरु घासीदास के समय छत्तीसगढ़ में छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडवाद तो बहुत ज़्यादा बोलबाला था, इसलिए उन्होंने मनखे एक समान का नारा देकर समाज में उन्होंने एकता लाने का प्रयास किया। समाज में जो छुआछूत है, जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के लोगों में धार्मिक आस्था जो है आरंभ से ही विद्यमान है। अब हम देखें छत्तीसगढ़ में शैव धर्म जो है मुख्य रूप से जो आपका शैव धर्म से संबंधित है, शिव धर्म से। शैव किससे संबंधित है? मुख्य रूप से शिव धर्म से, शिव भगवान से संबंधित है, महादेव से, भगवान शिव से। इसकी जानकारी हमें वैदिक काल से ही मिलता है। वैदिक काल के हम अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी, सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें शैव धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में शैव धर्म भगवान शिव को किस नाम से जाना जाता था? पशुपति के नाम से जाना गया। और वैदिक काल में फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया वैदिक काल में इनको क्या कहा गया? इनका नाम परिवर्तित हो गया, इनको रुद्र शिव के रूप में जाना गया। रुद्र शिव के रूप में, और मुख्य रूप से रुद्र के नाम से जाना गया। यद्यपि शैव धर्म भगवान शिव के अभिलेखों में, पुराण में, उपन्यास में, वेद में भगवान शिव की बहुत ज़्यादा प्रशंसा किए गए हैं। उनके भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूपों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से है भगवान शिव, रुद्र, महादेव, उग्र, पशुपति, भव, ये सारे उनके नामों के बारे में उल्लेख मिलता है। ये भगवान शिव जो है सृष्टि के संहारक भी थे और सृष्टि के पालक भी थे, सृष्टि के कल्याणकारक भी थे, कल्याणकारी भी कार्य करते, सृष्टि के कल्याण की भी कामना करते थे। यानी दोनों प्रकार से उन्होंने, एक तो वे बुराई का संहार करते थे और अच्छाई की स्थापना करते थे। इस प्रकार जो है शिव का छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा, शैव धर्म का छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा महत्व था। रामायण काल में अगर हम देखें तो भगवान राम और शिव दोनों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसमें रामायण काल में जो है भगवान शिव और राम भगवान, ये दोनों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। महाभारत में भी हमें शिव धर्म के बारे में उल्लेख मिलता है और महाभारत में शिव के सहस्त्रों नामों के बारे में जानकारी मिलता है। महाभारत में हमें शिव के सहस्त्रों नामों के बारे में जानकारी मिलता है।
इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ अंचल में शैव धर्म के से संबंधित अनेक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उनमें मुख्य रूप से और विभिन्न शासकों ने भी अपने शासनकाल में अपने 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 राजवंश, अपने धर्म से संबंधित विभिन्न स्थलों में, विभिन्न जगहों में शिवलिंग स्थापित किए। मुख्य रूप से है और शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किए। मुख्य रूप से पहला है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के जो थे प्रवर सेन, वाकाटक वंश कौन थे? प्रवर सेन। इन्होंने जो है वाकाटक वंश के प्रवर सेन एवं नलवंशी शासकों ने, दूसरा नलवंशी शासक, इन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किए, शैव धर्म को प्रश्रय प्रदान किया और उनके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिए। क्योंकि वाकाटक और नलवंशी शासकों के जो ताम्रपत्र है, उनसे हमें शैव धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार इसके अलावा अगर हम देखें तो पांडुवंश के शासकों ने भी शैव धर्म को क्या किया? संरक्षण प्रदान किया और शैव धर्म के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसके अलावा अगला है, सबसे ज़्यादा शैव धर्म का प्रचार प्रसार एवं विस्तार हुआ इस वंश में कलचुरी वंश, कलचुरी काल में शैव धर्म का सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक कह सकते हैं, सर्वाधिक जो है क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ। सर्वाधिक महत्व भी है इनका शैव धर्म का, और प्रचार प्रसार भी क्या हुआ? कलचुरी काल में सबसे ज़्यादा शैव धर्म का क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ, उनको संरक्षण दिया गया था। और कलचुरी वंश के विभिन्न शासकों ने विभिन्न स्थानों में भी शैव धर्म से संबंधित मूर्तियाँ स्थापित किए, शिवलिंग स्थापित किए। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो रतनपुर के जो कलचुरी शाखा है, रतनपुर के कलचुरी शासक, कलचुरी शाखा, रतनपुर के कलचुरी शासक अगर हम संस्थापक देखें कौन थे? कलिंगराज थे, है ना? कलिंगराज। और कलिंगराज ने क्या किया था? भगवान शिव के एक रूप था बंकेश्वर। बंकेश्वर की स्थापना की थी भगवान शिव की बंकेश्वर में स्थापना की थी। कहाँ की स्थापना की थी उन्होंने? तुमान में बंकेश्वर मंदिर की स्थापना भगवान शिव के एक रूप के रूप में उन्होंने तुमान में स्थापित किए थे। इसके अलावा कलचुरी अभिलेखों में हमें विभिन्न जगहों से, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो तुमान में कलचुरी अभिलेख में ना, किसमें? कलचुरी अभिलेख में से हमें विभिन्न स्थानों से, जैसे तुमान, मल्हार, पाली, रतनपुर, जांजगीर चांपा, इसके अलावा नारायणपुर, हरौद, तालागांव, सिरपुर, इन सभी स्थानों से शिव मूर्तियाँ प्राप्त होती है। और यहाँ के जो कलचुरी नरेश थे, इन्होंने शैव धर्म के प्रचार प्रसार एवं इनके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैव धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसके शासनकाल में हुआ? किस वंश के शासनकाल में हुआ? कलचुरी वंश के शासनकाल में हुआ।
और यहाँ हमें कल्चुरी वन से संबंधित विभिन्न स्थलों एवं स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और विभिन्न प्रकार के मंदिर जो है मंदिर एवं शिवलिंग की स्थापना यहाँ कल्चुरी वंश के शासकों ने स्थापित की है। और आज भी हमें इसके अलावा अगर वो देखें तो भगवान शिव के अलावा उनके परिवार के बारे में भी हमें विभिन्न स्थलों से जानकारी मिलती है। जैसे मुख्य रूप से है आपका मल्हार से है ना, मल्हार से है, रतनपुर से है, आपका जंजीर चांपा से है, पाली से है। इन सभी स्थानों से हमें क्या उमा महेश्वर गणेश, आपका कार्तिकेय और नंदी, इनके बारे में भी जानकारी हमें विभिन्न स्थलों से मल्हार, पाली, रतनपुर, जांजगीर चांपा के अभिलेखों से है। इनके इन स्थानों से हमें उमा महेश्वर, गणेश, कार्तिकेय, नंदी आदि के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज भी शिवलिंग की जो है उपासना जो है छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ के सभ्य जाति के अलावा जो शैव धर्म में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के सभ्य जाति के अलावा जंगली जातियों में भी शिव उपासना के जो है शिव आराधना, शिव उपासना के हमें संकेत मिलते हैं, उनके प्रमाण मिलते हैं। अगर हम देखें तो ताला गांव में, ताला को कहाँ है जी, बिलासपुर में ताला गांव जो है, ताला गांव बिलासपुर में, ताला गांव मुख्य रूप से ताला गांव, ये ताला गांव बिलासपुर में मुख्य रूप से हमें क्या मिलता है, विशाल शिव की, रुद्र शिव की एक विशाल प्रतिमा, रुद्र शिव की एक विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है। और उसमें जो है विभिन्न प्रकार के प्रकृति प्रतीक चिन्हांकित है। जैसे क्या क्या है, रुद्र शिव की प्रतिमा जो यहाँ स्थापित किए गए हैं और यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के छिपकली, केकड़ा, कछुआ, बिच्छू, मछली जैसे, सर्प जैसे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ यहाँ उकेरे गए हैं। इस प्रकार शैव धर्म जो है, शैव धर्म का छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा महत्व है और शैव धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या भी छत्तीसगढ़ में बहुत आया में मिलता है। और यह धर्म जो है छत्तीसगढ़ में धार्मिक आस्थाएं के अंतर्गत शैव धर्म का महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में स्थान प्राप्त है। धन्यवाद।